जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 का नाम कर्म संन्यास योग है। इसे कर्मयोग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म के नाम से भी जाना जाता है। ओम अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्श्रेयम् एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन भगवान कृष्ण से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद आप निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। हे भगवान, इन दोनों में से जो एक मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जिससे मेरा कल्याण हो सके, हे प्रभु, उसे भली भांति निश्चित करके मुझे बताइए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करते हुए उसे बताते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों का स्वरूप से त्याग करना अर्थात संन्यास और आसक्ति, ममता और कामना का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना अर्थात कर्मयोग, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। ये दोनों ही श्रेयस्कर हैं। लेकिन इन दोनों में से भी कर्मों का संन्यास करने की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग विशिष्ट है, विशेष है। इन दोनों मार्गों में से निष्काम कर्मयोग का मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो किसी से द्वेष रखता है, किसी से घृणा नहीं करता है और ना ही किसी से कोई आकांक्षा रखता है, किसी से कुछ पाने की इच्छा रखता है, वह नित्य सन्यासी जानने योग्य ही है। द्वेष और आकांक्षा से रहित व्यक्ति को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्मयोगी राग, द्वेष, हानि, लाभ, मान, अपमान और सुख दुख जैसे द्वंद्वों से रहित होकर, निर्द्वंद्व होकर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी सहज ही जीवन और मरण के बंधन को पार कर जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल बालक बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग ही सांख्य योग को अर्थात कर्मों के संन्यास को और कर्म योग को अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने को अलग अलग बताते हैं, ना कि पंडित लोग। अर्थात पंडित लोग जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक में भी भली भांति स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। इन दोनों में से किसी भी एक मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग
की एक सी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो स्थान सांख्य योगी कर्मों का संन्यास करके प्राप्त करता है, वही स्थान निष्काम कर्मयोगी कर्मों को आसक्ति, ममता और कामना से रहित होकर प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे सांख्य योगी भगवत धाम को प्राप्त करता है, उसी तरह कर्मयोगी को भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि वास्तविक दृष्टा वही है, वास्तव में वही देखने वाला है जो ये देख ले कि सांख्य योग और कर्म योग एक हैं। अर्थात जो ये देख लेता है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से एक ही फल की प्राप्ति होती है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही यथार्थ रूप में देखने वाला है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि संन्यास योग में सिद्धि के लिए भी कर्म योग आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि बिना कर्म योग का अभ्यास किए हुए अगर कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग कर देता है, अगर कर्मों के प्रति आसक्ति, ममता और कामना का त्याग किए बिना कोई मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देता है, तो उसे दुख ही प्राप्त होते हैं, उसका जीवन कष्टमय ही रहता है। वहीं दूसरी ओर जो मुनि, जो ज्ञानी कर्म योग का अभ्यास करते हैं, परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त हैं, वे शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भगवत प्राप्ति होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करता है, भौतिक भोगों और सांसारिक इच्छाओं से रहित होकर जो विशुद्ध आत्मा में ही स्थित रहता है, जो अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने शरीर को अपने वश में कर लेता है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो अपने मन का निग्रह करने का अभ्यास करता है और अपनी इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करता है, तथा जो सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को अपनी आत्मा की तरह ही नित्य, शुद्ध, अविकारी समझकर सबके प्रति दया, करुणा, प्रेम और आत्मीयता का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने सभी कर्मों को करते हुए भी, यज्ञ रूप में अपना कर्तव्य पालन करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता है। वह जन्म मरण के बंधन में बंधता नहीं है। कर्म उसे जन्म और मरण के बंधन में बांधते नहीं हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो पुरुष परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त हो जाता है, वह अपनी आंखों से देखते हुए, अपने कानों से सुनते हुए, त्वचा से स्पर्श करते हुए, नासिका से सूंघते हुए, मुख से खाना खाते हुए, पैरों से चलते हुए, नींद में स्वप्न देखते हुए और सांस लेते हुए भी सदैव इस ज्ञान से युक्त रहता है। वह सदैव ये जानता रहता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, वह नित्य शुद्ध आत्मा है, वह अविकारी है,
वह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त व्यक्ति बातें करते समय, किसी वस्तु का त्याग करते समय या किसी वस्तु को स्वीकार करते समय, अपनी आंखों को खोलते समय या अपनी आंखों को बंद करते समय सदैव इस विवेक को धारण किए रहता है कि इंद्रियां इंद्रिय विषयों में आसक्त रहती हैं, बरतती रहती हैं। इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। इंद्रियों के ये कार्य प्रकृति और प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर स्वतः चलते रहते हैं और इस प्रकार वह इंद्रियों के कार्यों से स्वयं को अलग कर लेता है। वह कर्तापन के भाव से रहित हो जाता है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए यज्ञ की भांति कर्तव्य पालन के रूप में करते रहते हैं, जो कर्मों में आसक्ति का, राग का, ममता का त्याग कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति पापों से उसी तरह लिप्त नहीं होते हैं जैसे कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को आसक्ति का त्याग करके राग ममता से रहित होकर और परमात्मा को समर्पित करते हुए करता है, वह भी कर्मों के बंधन रूपी पाप से, अज्ञानता रूपी पाप से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक कर्म योगी अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। वे आसक्ति का त्याग करके, राग से रहित होकर, भौतिक भोगों के कलमश से रहित होकर केवल आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धता के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जहां एक कर्मयोगी अपने कर्मों के फलों को त्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं एक सकाम कर्मी जो अपने कर्मों को करते समय फल की इच्छा से युक्त रहता है, फलों में आसक्त होकर अपने कर्मों को करता है, वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। उसके मोक्ष प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं रहती है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों को अपने मन से त्याग करके इस 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ऐसा व्यक्ति
ये जान लेता है कि नित्य शुद्ध आत्मा होने के कारण मैं ना तो कुछ करने वाला ही हूं और ना ही मैं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से होने वाली क्रियाओं को करवाने वाला ही हूं। और इस प्रकार बिना कुछ किए कराए वह इस 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है। उसे आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति होती है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि परब्रह्म परमात्मा न तो किसी जीव में कर्तापन का भाव उत्पन्न करते हैं, न ही उसे कर्मों में प्रवृत्त करते हैं और न ही कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों के साथ भोक्तापन का संबंध स्थापित करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब तो मनुष्य के स्वभाव के कारण होता है। मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ही उसमें कर्तापन, कर्मों में प्रवृत्ति और भोक्तापन के भाव उत्पन्न होते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ परब्रह्म परमात्मा न तो किसी के पापों को ही ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान के कारण, प्राणियों के ज्ञान के आवृत्त हो जाने के कारण, आच्छादित हो जाने के कारण, ढक जाने के कारण जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोह के जाल में फंस जाते हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। भगवान कृष्ण अर्जुन से ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य को परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका वह अज्ञान नष्ट हो जाता है। मनुष्य का वह ज्ञान परमात्म तत्व को उसी तरह से प्रकाशित कर देता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अन्य वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही जो वस्तुएं पहले से थीं वे अब दिखाई देने लग जाती हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। उसे सदा सर्वत्र व्याप्त परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि यह निश्चय कर लेती है कि एक ही परमात्मा सभी जगह हर समय उपस्थित रहते हैं, जिसका मन परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है, जिसकी निष्ठा, जिसकी श्रद्धा भगवान में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाती है, जो परमात्मा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पाप परमात्म तत्व के ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे मनुष्य पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कृष्ण अर्जुन से एक पंडित, एक ज्ञानी पुरुष की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो वास्तविक ज्ञानी है, जो पंडित है, वह विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में
ज्ञान और विनम्रता से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और कुत्ता भक्षी चांडाल में एक समान दृष्टि रखते हैं, समदर्शी होते हैं, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि एक ही परमात्मा सभी जगह हर समय उपस्थित रहता है। वह परमात्मा ही ब्राह्मण में, वही गाय में, वही हाथी में, वही कुत्ते में और वही चांडाल के हृदय में भी रहते हैं। इस प्रकार वह सर्वत्र परमात्मा के ही दर्शन करता है, वह समदर्शी हो जाता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन समता रूपी योग में स्थित हो गया है, जिसका मन व्यथित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, सदा समभाव में स्थित रहता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जन्म और मरण रूपी यह संसार पहले ही जीत लिया गया है। उसने इस संसार पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा दोषों से रहित हैं, निर्दोष हैं, अविकारी हैं और सम हैं, अपरिवर्तनशील हैं, अक्षर हैं। और इसलिए ऐसा व्यक्ति परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसे परमात्मा के साथ अपनी आत्मा की एकता का अनुभव हो जाता है। न प्रहर्षयेत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं हो जाता है, खुशी से नाचने नहीं लग जाता है और अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं हो जाता है, विचलित नहीं हो जाता है, वह स्थिर बुद्धि वाला, संशय रहित, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में ही स्थित रहता है। वह सदा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति स्पर्श आदि बाहर के विषयों अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन इंद्रिय विषयों के प्रति अनासक्त हो जाता है, इनमें आसक्ति का त्याग कर देता है और जिसे आत्मा में ही सुख की प्राप्ति होने लगती है, जो आत्म स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करने लगता है, परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित हुआ ऐसा व्यक्ति कभी न क्षीण होने वाले अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न ते सुरम ते बुध। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भोग हैं, ऐश्वर्य हैं, जिनसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, वे ही दुख का कारण भी हैं। ये सभी सांसारिक भोग और ऐश्वर्य आदि और अंत वाले हैं। इनसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है और फिर दुख ही दुख मिलता रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विवेकवान पुरुष हैं, वो इनमें रमण नहीं करते हैं, इनमें आसक्त नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष
भौतिक भोगों में नहीं फंसते हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भगवान कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि जो मनुष्य इस शरीर के नष्ट होने से पहले पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह ही परमात्म तत्व के ज्ञान से युक्त वास्तविक योगी है और वही सुखी है। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना को सहन करने में समर्थ व्यक्ति ही वास्तविक योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करने लगता है, जो आत्मा में ही रमण करने लगता है और जो चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर सदैव आत्मा के ज्ञान से युक्त रहता है, सदैव आत्मा की ज्योति से जगमगाता रहता है, परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में स्थित हुआ ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान कृष्ण अर्जुन को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि जिन मनुष्यों के सभी पाप क्षीण हो गए हैं, जो पाप रहित हो गए हैं, जिनके सभी संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिनके सारे संदेह नष्ट हो गए हैं, जिन्होंने अपने शरीर, अपनी इंद्रियों, अपने मन और अपनी बुद्धि को संयमित कर लिया है और जो सभी प्राणियों के हित में, सभी प्राणियों की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे विवेकवान व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति काम और क्रोध से रहित हो गए हैं, जो परमात्मा को जीवन का लक्ष्य बनाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निरंतर यत्न करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, जिनका शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि उनके वश में है, परमात्म तत्व को जानने वाले ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए सदा ब्रह्म निर्वाण ही है। जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी वे सदा मुक्त ही हैं। इस शरीर में रहते हुए और इस शरीर का त्याग होने के बाद भी उनके लिए सदा ब्रह्म निर्वाण ही है, उनके लिए सदा मोक्ष ही है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। भगवान कृष्ण अर्जुन से ध्यान योग की रूपरेखा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ध्यान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति बाहर के इंद्रिय विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को बाहर ही छोड़ देता है, इनका चिंतन नहीं करता है, अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के मध्य स्थित कर लेता है, अपनी भ्रुकुटी के मध्य
केंद्रित कर लेता है और नाक के अंदर चलने वाली प्राण और अपान वायु की गति को एक समान करके परमात्मा के ध्यान में स्थित हो जाता है, ध्यान योग का अभ्यास करता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, जो ज्ञानी मोक्ष को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति सदा मुक्त ही हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वे इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए भी सदा मुक्त ही हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को शांति प्राप्त करने का सूत्र बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ परब्रह्म परमात्मा को सभी यज्ञों और सभी तपस्याओं का भोग करने वाला परम भोक्ता जानता है, जो मुझ परमात्मा को सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर जानता है, जो मुझ परमात्मा को सभी प्राणियों का सुहृद, बिना प्रत्युपकार की आशा के उपकार करने वाला, सबका मित्र, सबका रक्षक और सबका हितैषी जानता है, वह व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सभी भयों, क्लेशों और अशांति से रहित होकर शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।